हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग का ये क्वेश्चन पेपर सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का, ठीक है, 2019 का, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। और 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके रिपीट होते हैं और उम्मीद है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो जारी होगी। चलिए, तो 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है आपका, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, फिर से बता रही हूँ मैं, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, बाकी में आपको चॉइसेस देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। रुकिए, अगर आपका हिंदी में सब्जेक्ट है तो उसके लिए बने रहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस कर रहे हैं हम। ई लर्निंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इन चारों को ही लिखना है, इसके आंसर आपको लिखने हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा और फिर आपको मिलेंगे 16 मार्क्स अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है तो, राइट। तो क्वेश्चन 1 था कंपलसरी, हिंदी वाले रीड कर लीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, मस्तिष्क उद्दीलन का महत्व, ई लर्निंग और ग्रेडिंग प्रणाली, ठीक है। इसमें आपको चॉइस देखने को नहीं मिल रही है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको आपको अटैम्प्ट करना ही करना है। अब चलते हैं यूनिट 1 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, डिफाइन टीचिंग, हाउ इज़ टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। हिंदी में रीड कर लेते हैं। शिक्षण की परिभाषा दीजिए। शिक्षण किस प्रकार अनुदेशन, प्रशिक्षण और प्रतिपादन से अलग है, ठीक है। तीनों चीज़ों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, अनुदेशन में, प्रशिक्षण में, प्रतिपादन में, वही आपको इसमें बताना है। और ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको चॉइस देखने को मिल जाती है यूनिट 1 के क्वेश्चन में, ठीक है। 2 और 3 में आपको चॉइस देखने को मिल रही है, देखिए यहाँ पर लिखा है अथवा। चलिए रीड करेंगे। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से अटैम्प्ट आता हो वही आप अटैम्प्ट करें, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ लर्निंग, यानी कि शिक्षण के क्या स्तर हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग इन डिटेल, ठीक है, यही आ गया इसमें। शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यूनिट 1 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना था। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय टीचिंग मॉडल, एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल विद रेफरेंस टू मास्टरी लर्निंग मॉडल, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। शिक्षण प्रतिमान से क्या तात्पर्य है, मास्टरी अधिगम प्रतिमान के संदर्भ में शिक्षण प्रतिमान के विभिन्न तत्वों का वर्णन आपको करना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 2 का। अब देख लेते हैं चॉइस वाला क्वेश्चन कौन सा है। व्हाट इज सिमुलेशन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन टीचिंग, अनुरूपण क्या है, शिक्षण में इसके गुण एवं दोषों को स्पष्ट कीजिए। तो 4 और 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। यूनिट 2 में भी कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना है, राइट। चलिए आगे चले यूनिट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीन बाय लर्निंग, ऑल्सो डिस्कस द टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम से आप क्या समझते हैं या अधिगम से क्या अभिप्राय है। अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों और इसके प्रकारों के बारे में भी लिखिए, ठीक है। दोनों में समझ आ गया इंग्लिश और हिंदी में। आगे देख लेते हैं चॉइस में क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट इंटरैक्शन मैट्रिक्स इन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। फ्लैंडर पे क्वेश्चन आ गया। फ्लैंडर की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। हिंदी में देख लेते हैं। फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति क्या है, फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति द्वारा हम अंतःक्रिया मैट्रिक्स कैसे तैयार करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आता है यूनिट 3 में से, वो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। देखिए, प्रिपरेशन के दौरान तो आपको सारे ही आंसर्स पता होना चाहिए सभी क्वेश्चंस के, ठीक है। आपको नहीं पता कि वहाँ पे किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन यूनिट 4 का। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता और विशेषताओं की चर्चा आपको करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछ लेगा इवेल्युएशन, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है।
और मैं आंसर्स भी प्रोवाइड कराती रहूँगी धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखते जाइए। चॉइस आपको देखने मिल रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द टीम टर्म कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंशन एवेल्युएशन। ठीक है, सीसी क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन एवेल्युएशन। मूल्यांकन में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में रीड करेंगे प्रॉपर तरीके से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रविधियों के बारे में लिखिए। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना था। ठीक है, तो ये था आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का। ठीक है, आपकी डिमांड पे लेकर आई हूँ मैं ये क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करेंगे 2021 के क्वेश्चन पेपर की। 22 का मैं बता दूँ आपको, 22 का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाएंगे तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं 2021 का टीचिंग एंड लर्निंग एंड टीचिंग का क्वेश्चन पेपर। जी, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बीएड जनरल फर्स्ट ईयर 2021 लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, टाइमिंग वही रहेगी 3 घंटे की, 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर। कोई 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं सब में से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहता है, उसमें आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। फटाफट रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, मीनिंग ऑफ सिमुलेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसके 2 पार्ट और हैं, यहाँ से देखेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। हिंदी वाले अगर आप हैं हिंदी में रीड कर लेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। अनुरूपण का क्या अर्थ है, शिक्षण और प्रशिक्षण, रचनावाद और अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट नोट की फॉर्म में दे रखा है ये, जो कि आपको शॉर्ट नोट में लिखना पड़ेगा और इसके सभी पार्ट आप लिखेंगे। ठीक है, ABCD सभी के आंसर्स आपको देने हैं। चलिए आप देख लेते हैं यूनिट 1 में क्या आपको पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन आपको करना है। चॉइस आपको देखने मिल रही है, देखिए। व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट दिस लेवल, यानी कि शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या हैं, इस स्तर पर शिक्षण कैसे होता है। तो यूनिट 1 में आपको चॉइस देखने को मिल गई, राइट। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द ग्लेशियर बेसिक्स मॉडल्स एंड डिटेल्स। ठीक है, इसका अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। तो ग्लेशियर के आधारभूत शिक्षण प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, चॉइस आपको देखने मिल गई। डिस्कस द फॉलोइंग 2 टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीम टीचिंग और डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि इन 2 शिक्षण युक्तियों पर आपको चर्चा करनी है, समूह शिक्षण पर और प्रदर्शन पर। ठीक है, दोनों के बारे में आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अब हम देख लेते हैं यूनिट 3 में क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इंटरैक्शन एनालिसिस, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन। देखिए दोबारा पूछ लिया, फ्लैंडर और ग्लेशियर की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रही हूँ, ज़रूर पूछेंगे आपसे। और फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, यानी कि अंतःक्रिया विश्लेषण क्या है, फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति की प्रक्रिया का उदाहरण की सहायता से वर्णन आपको करना है। आया समझ। चलिए चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट 3 का। व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग लर्निंग। ई अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। फिर से दिखा देती हूँ, यूनिट 3 में आपको ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवेल्युएशन एंड ऑल्सो इट्स एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। मूल्यांकन के अर्थ को समझाते हुए उनकी विशेषताओं एवं उद्देश्यों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान इस चीज़ का रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आप उसका आंसर लिख पाए। ठीक है, लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन द टाइप ऑफ इवेल्युएशन एंड डिस्क्राइब ग्रेडिंग सिस्टम इन डिटेल। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम का के बारे में आपको विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, तो ये था आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारा मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
इसके अलावा बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स हो गई या कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।